गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक का लेक्चर थर्ड। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, फिर सीपी सीवी क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, जिसको हम सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है Q अपॉन में dt। ठीक है, अब Q तुम्हें पता है कि दैट इज योर हीट होती है, dt क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो C का जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू में Q प्लस में dt, दैट इज योर हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करोगे तुम, ये तो फॉर्मूला मैंने बता दिया है। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला कैसे डिफाइन करते हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम तुम्हें कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल ध्यान से देखो। हीट लिखा हुआ है और चेंज इन टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो जैसा कि Q क्या बता रहा है, हीट, दैट मीन्स द हीट required to raise temperature by 1 degree Celsius. That is your heat capacity. तो heat capacity में क्या पढ़ा तुमने कि जितने हीट रिक्वायर होती है एक टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, कितना टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस। द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज योर हीट कैपेसिटी। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ना है मोलर हीट कैपेसिटी कैसी होती है, स्पेसिफिक कैसी होती है। तो मोलर में तुमने कुछ भी नहीं करना, जैसे नाम से दिखाई दे रहा है मोलर हीट कैपेसिटी, दैट मींस इसमें जो तुम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लोगे वो 1 मोल होगी, और स्पेसिफिक में क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम हो जाएगी। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सिर्फ अमाउंट का है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितनी लेनी है, अमाउंट तुम्हारी है 1 मोल, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, 1 ग्राम। ठीक है, देखो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। हीट कैपेसिटी में क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और मोलर हीट कैपेसिटी में तुम्हें सब्सटेंस 1 मोल लेना है। डेफिनेशन सेम रहेगी, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अमाउंट 1 मोल। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होगा, अमाउंट ऑफ तुम्हारी सब्सटेंस कितनी रहेगी, 1 ग्राम रहेगी, बाकी सब सेम है। उतनी ही हीट रिक्वायर होगी टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। हमें पढ़नी है सीपी और सीवी, दोनों में रिलेशन क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीपी। सीपी क्या है, सी को तुम्हें पता है हीट कैपेसिटी होता है, पी क्या है, प्रेशर। उसी तरह से सी हीट कैपेसिटी, पी क्या है तुम्हारा वॉल्यूम। तो ये एक ऐसी हीट कैपेसिटी है दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, ये कौन सी होती है, प्रेशर पे होती है। पी लिखा हुआ है ना, जिसके सबस्क्रिप्ट में P लिखा हुआ है और V लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। और हीट कैपेसिटी के अगर सबस्क्रिप्ट में प्रेशर लिखा है, दैट मीन्स वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। अगर वॉल्यूम सबस्क्रिप्ट में है तो वो वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे यहाँ पर। आगे हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक, तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सीपी सीवी। ठीक है, तो सीपी सीवी का रिलेशनशिप भी हमें निकालना है। सीपी सीवी में क्या होता है, तुमने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि सीपी बाय सीवी क्या होता है, गामा। गामा तुम्हें पता है ना, कोफिशिएंट होता है तुम्हारे पास ये। और सीपी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू गामा। ये तुम्हारा एक्टिविटी कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है सीपी सीवी। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम सीवी का रिलेशनशिप निकालेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तुम्हें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था कि जो तुम्हारी एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। उसका क्या फॉर्मूला है तुम्हारे पास, du इज इक्वल टू में dq प्लस में dw। ठीक है, w क्या है तुम्हारा वर्क डन है, q तुम्हारी हीट है, u तुम्हारी इंटरनल एनर्जी है। तो इन तीनों में तुमने चेंज कर दिया, कुछ भी नहीं है, डिफरेंशियल फॉर्म लिखी है। du दैट इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन हीट, चेंज इन वर्क डन तुम्हारे पास है। ठीक है, तो इसमें तुमने क्या करना है, वर्क डन कौन सा है, एक्सपेंशन वाला। एक्सपेंशन वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक्सपेंशन वाला जो वर्क डन होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको वर्क डन में क्या होता है तुम्हारे पास, dw किसके इक्वल होता है, माइनस pw। माइनस हमने बता दिया कि कहाँ से है, एक्सपेंशन से है, और pw क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पुटअप कर देंगे वैल्यू, du इज इक्वल टू में dq माइनस में pw हो जाएगा। अब dq निकालो यहाँ से, dq इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, du प्लस में pw। ठीक है, इतना हमने कुछ भी नहीं किया है, dq को हमने लेफ्ट साइड में ले लिया है और du प्लस pw तुम्हारा बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तुमने क्या किया है, इसको तुमने पूरी इक्वेशन को dt से
डिफरेंशिएट कर दिया, इसको भी dt से डिफरेंशिएट कर दिया है, दोनों साइड में dt से डिफरेंशिएट किया, इसको भी दोनों से, मतलब इधर से भी dt से तुमने डिफरेंशिएट किया, इधर भी तुमने dt से डिफरेंशिएट किया, खोल के फिर उसको क्या आया, तो इसको हम खोल के अगर लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा वो देखो ध्यान से, du बाय में dt, ठीक है, प्लस प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, dv बाय में क्या हो जाएगा dt। अब ध्यान से देखो यहाँ पर पूरी इक्वेशन के नीचे लिखने की कोई लोड नहीं है, तो मैं इसको जस्ट सिंपल लेके चलो, हम सीपी में कर लेंगे इसको, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन के डिवाइड बाय में क्या था तुम्हारे पास dp था, पूरी इक्वेशन के डिवाइड बाय में क्या है तुम्हारे पास dp है। तो इस इक्वेशन में तुम्हें करना क्या है लास्ट में वो ध्यान से देखो। अब देखो dt से तुमने इसको डिवाइड किया था, अब dt से तुमने इस इक्वेशन को डिवाइड किया है, तो हमने एक कंडीशन रखी है यहाँ पर, दैट इज dv चेंज इन वॉल्यूम इज 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में चेंज इन वॉल्यूम 0 को तुम यहाँ पुट करो, दैट मींस चेंज इन वॉल्यूम क्या है 0, दैट मींस यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, फिर dv क्या है तुम्हारा 0, मैंने dv इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये इक्वेशन हमारी खत्म हो जाएगी। क्या बचा तुम्हारा, क्या कांस्टेंट है ये भी ध्यान से रखिए, कांस्टेंट तुम्हारा क्या है वॉल्यूम, तो इसके सबस्क्रिप्ट में लिखना है dq बाय में dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू du बाय में dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही तुम्हारे क्या हीट कैपेसिटी, यानी चेंज इन हीट with change in temperature at constant volume is equal to change in internal energy divided by dt at constant volume, that is your CV। तो CV का फॉर्मूला तुम्हारा क्या आ गया है du डिवाइड बाय dt at constant volume। यही तो बोला था हमने, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दिस इज योर CV। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं CP निकाल सकते हैं। तो अगर तुम्हें डिफाइन करना पड़ जाए, अगर तुम्हें डिफाइन करना पड़ जाए CV को, तो किस तरह से डिफाइन करोगे, CV इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन प्रेशर विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज योर CV। यहाँ से हम CP निकालेंगे, CP तुम्हें पता है ये कब आएगी जब कांस्टेंट प्रेशर होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी सिंबल होता है उसके सबस्क्रिप्ट में जो भी प्रेजेंट होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये क्या है हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होगी तुम्हारी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसमें करना क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, चेंज इन प्रेशर को तुम क्या कर दोगे 0। अगर चेंज इन प्रेशर तुम्हारा 0 है तो इक्वेशन क्या बचेगी वो लिखो बोल के, तो dq बाय dt ये कब हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगी, दैट इज du बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस प्रेशर dv बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए हमने प्रेशर को बाहर लिखा है, ठीक है। पूरी इक्वेशन समझ में, dq बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद डिवाइड बाय dt, इस dt को इन दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है किस तरह से दिया है इसको, देखो आराम से समझना ज्यादा जरूरी है, इसलिए ध्यान से देखो इसको, du बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट है, इसको मैंने कांस्टेंट लिख दिया, dv डिवाइड बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अब तुम्हें इक्वेशन याद होगी h किसके इक्वल होता है, नहीं भी याद है तो मैं आगे करवाऊंगी इसको, ठीक है। u प्लस में pv होता है, ठीक है। h क्या है तुम्हारा एंथैल्पी होता है, हीट कंटेंट, किसी भी सिस्टम में कितना हीट कंटेंट है उसको हम बोलते हैं h। दिस इज योर फॉर्म ऑफ ए एनर्जी होती है, ठीक है। ये किसके इक्वल होती है, u प्लस में pv के इक्वल होती है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो विद टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ इसको मैं चेंज कर दिया कांस्टेंट प्रेशर, तो du डिवाइड बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस प्रेशर dv बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन है h इज इक्वल टू u प्लस में pv, इस इक्वेशन को हमने dt से क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। dt से इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है तुम्हारे पास dh बाय में dt, इसको भी dt से डिवाइड, इसको भी सबको प्रेशर के साथ, प्रेशर हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है तो प्रेशर हमारे यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और dv बाय dt। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, क्या दोनों सेम है, देखो ये वाली इक्वेशन dh बाय dt वाली जो इक्वेशन है ये इसके बिल्कुल सेम है, दैट मींस dq बाय dt इज इक्वल टू dh बाय dt, इसके इक्वल हो सकता है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, अगर मैं इक्वेशन 1 रखती हूँ इसको इक्वेशन 2 रखती हूँ तो तुम्हारे पास क्या इक्वेशन आएगी वो तुम ध्यान से देखो। इसमें क्या इक्वेशन तुम्हारे पास आएगी, तो इस इक्वेशन में क्या आएगा तुम्हारे पास dq बाय dt फाइनल आंसर
एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू बी dH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये क्या है हमारी हीट कैपेसिटी, चेंज इन हीट विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू Cp। तो ये तुम्हारा क्या होगा Cp। तो यहाँ पर तुम दोनों के फॉर्मूले बता सकते हो कि Cp तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं। तो Cp किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी डिवाइड बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज योर Cp और Cv। अब Cp और Cv में हमने रिलेशनशिप भी निकाल दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सी ज्यादा होती है। ठीक है, दोनों में से एक तो ज्यादा होती ही है, तो दोनों में से ज्यादा कौन से होते हैं वो हमें सोचकर बताना है। ठीक है, अब जैसे हमें नाम से पता चल रहा है Cp जो कि पहली बात हमेशा ज्यादा होती है Cv से, ये बात याद रखना है। इसका रीजन भी पता चलेगा भी। तो Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। वो क्यों होता है वो देखो ध्यान से। अगर तुम्हारे पास एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, सिस्टम A है, सिस्टम B है, तो हमने यहाँ पर दो सिस्टम लिए हैं, सिस्टम A और सिस्टम B। सिस्टम A के पास भी हमने हीट सप्लाई की है, इसके पास भी हीट सप्लाई की है, इसके पास भी हीट सप्लाई की है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, इस सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो हमने कांस्टेंट कर रखा है। वॉल्यूम क्या बनाना है हमको कांस्टेंट है, सिंपल सी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ए सिस्टम का वॉल्यूम हमने कांस्टेंट किया, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, चेंज इन टीवी इज 0। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट इसका क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज इन पी, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। तो इसका प्रेशर कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या चेंज होता है वो देखो ध्यान से। तुम्हें पता है कि वर्क डन क्या होता है, पी डन बी। ठीक है, तो वर्क डन जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है उसमें क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है। बट यहाँ पर वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया, तो यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस PdV होता है, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम होता है। जब कोई भी गैस एक्सपैंड करती है तो एक्सपेंशन में वर्क होता है, वो वर्क करना पड़ता है उसको, उसमें वॉल्यूम चेंज होता है, तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ता है। बट यहाँ पर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट किया है सिस्टम का, इसलिए वर्क डन इसका क्या हो जाता है 0। तो इस सिस्टम में वर्क डन नहीं होगा। बट ये जो हमने हीट ऐड की है सिस्टम में वो कहाँ जाएगी, तो वो क्या करेगी, इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है U, वो तुम्हारी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि इस हीट ने कोई काम नहीं किया, तो इस सिस्टम के पास ये हीट जो है वो जो उसके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी एनर्जी थी और भी एनर्जी हीट तुमने ऐड कर दी है, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, और कुछ काम इसने नहीं किया। दूसरा देखो, अब इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, हमने इसमें भी हीट सप्लाई की है, बट यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो वॉल्यूम इसका कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट क्या है, प्रेशर, इसलिए यहाँ पर वर्क होगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस PdV। यानी वॉल्यूम जो तुम्हारा यहाँ पर चेंज होता है, वॉल्यूम तुम्हारा चेंज होगा। क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम बढ़ेगा, सिस्टम काम भी करेगा। जैसे तुम इसको हीट सप्लाई करोगे सिस्टम बी को, तो इसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम बढ़ेगा जैसे ही वर्क डन होगा। तो वैसे जो ये हीट है, आउटसाइड वाली जो तुम्हारी हीट है, वो दो चीज में यूज हो रही है, एक तो वर्क हो रहा है इससे, दूसरा जो सिस्टम तुम्हारे पास है उसकी जो U होती है इंटरनल वो भी बढ़ रही है। तो मतलब जो हमने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की है वो दो काम कर रही है। ठीक है, क्या क्या, आउटसाइड वाले जो हीट हमने इसको सप्लाई किया, आउटसाइड वाले जो हीट हमने सिस्टम बी को प्रोवाइड किया, उसने दो काम किए, एक तो उसने वर्क डन किया, वर्क ऑफ एक्सपेंशन किया, दूसरा सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज की। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि इसमें जो हमें हीट बाहर से देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हीट दो काम कर रही है, वर्क डन भी कर रही है और इंटरनल जो एनर्जी उसको बढ़ा रही है। तो ये जो हमने आउटसाइड हीट सप्लाई की है, ये तुम्हारी कौन सी है, Cp। ठीक है, और इसके केस में क्या है, Cv, क्योंकि ये वो हीट है तुम्हारे जो तुमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई की है, ये तुम्हारी वो हीट है जो तुमने एट कांस्टेंट प्रेशर सप्लाई की है। तो इसमें तुम्हें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी बाहर से, क्योंकि यहाँ दो काम हो रहे हैं, दोनों सिस्टम काम कर रहा है, दोनों के लिए तुम्हें ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हारी Cp ऑलवेज हायर होती है देन Cv। यही तुम्हें इसमें पढ़ना है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ Cp और Cv। Cp क्यों हायर होती है, तो दोनों काम करने पड़ते हैं, तो हमें बाहर से जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वर्क डन इन
रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब तुम्हें यहाँ पर कौन सा वर्क डन पढ़ना है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दैट मीन्स गैस जो है वो एक्सपेंशन करे, गैस एक्सपैंड हो गया अपने इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम में एक्सपैंड हो गया, और वो कैसा होगा, रिवर्सिबल, फॉरवर्ड में भी बैकवर्ड में भी। ठीक है, आइसोथर्मल का मीन्स यहाँ पे क्या है, जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज जीरो। ठीक है, तो T क्या है, टेम्परेचर, तो dt इज इक्वल टू जीरो, यानी चेंज इन टेम्परेचर है। आइसो का मीन्स कांस्टेंट, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर इज योर जीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें लेनी है। हमने क्या किया, हमने एक सिलेंडर लिया है जिसमें हमने एक वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया है। ठीक है, ये हमारी क्या है, पिस्टन। इसमें हमारे पास गैस है। ठीक है, इसका जो ये वॉल्यूम है वो V वॉल्यूम है। इसका अपना कोई इंटरनल प्रेशर होगा P इंटरनल, बाहर से प्रेशर जो एनवायरनमेंट लगा रहा है दैट इज P एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो हमने इस सिलेंडर में क्या कंसीडर किया है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें हमने गैस भर दी है, ऊपर से एक ढक्कन है दैट इज पिस्टन, जो वेटलेस फ्रिक्शनलेस है, उसका अपना कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, गैस का अपना प्रेशर होगा दैट इज P इंटरनल प्रेशर, जो गैस प्रेशर लगा रही है उसका प्रेशर P इंटरनल, और P एक्सटर्नल जो सराउंडिंग उस गैस के ऊपर लगा रहा है दैट इज P एक्सटर्नल प्रेशर, और इतना इसका वॉल्यूम है गैस का। ठीक है, हमने क्या किया है, देखो पिस्टन कब तक मूव नहीं करेगी, P एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू P इंटरनल प्रेशर, तब तक ये सिस्टम क्या रहेगा हमारा, स्टेबल, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स जब तक तुम्हारे ये दोनों प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो गैस के ऊपर लग रहा है और जो तुम्हारा इंटरनल प्रेशर जो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो दोनों प्रेशर अगर तुम्हारे इक्वल हैं, दैट मीन्स अगर ये तुम्हारा 100 बार है, ठीक है, अगर ये तुम्हारा 100 बार है, ये भी अगर 100 बार होता है, तब तुम्हारा जो सिस्टम है वो तुम्हारा स्टेबल रहेगा, ना ही गैस तुम्हारी एक्सपेंड करेगी, ना तुम्हारी गैस कंप्रेस होगी, ना तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा, कोई बर्डन नहीं होगा। जब तक तुम्हारे दोनों प्रेशर सेम रहेंगे तब तक तुम्हारा क्या रहेगा, सिस्टम स्टेबल रहेगा, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, पहली कंडीशन। अगर हम क्या करें, जो P एक्सटर्नल प्रेशर है उस P एक्सटर्नल प्रेशर को हम डिक्रीज कर दें बाय dP। ठीक है, डिक्रीज बाय dP। ठीक है, तो P एक्सटर्नल प्रेशर जो सराउंडिंग का प्रेशर लग रहा है उसको हमने डिक्रीज कर दिया बाय dP, दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर जिसको हमने डिक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो फाइनल प्रेशर तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर P इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्रेशर माइनस dP। तो जितना तुम्हारा पहले कितना था, 100 बार था, लेकिन अब कुछ ना कुछ डिक्रीज हो गया है बाय dP। 1 बार हो सकता है, 2 बार, कितने बार हो सकता है, तो फाइनल प्रेशर में जो तुम्हारा P एक्सटर्नल प्रेशर है उसमें से हमने कुछ ना कुछ डिक्रीज किया है, दैट मीन्स जो तुम्हारा P एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज, और P इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा तुम्हारा ज्यादा। मान लो ये तुम्हारा 90 बार है तो ये तुम्हारा 100 था। सपोज कर लेते हैं कि जो हमने dP डिक्रीज किया है वो तुम्हारा 10 बार है। ठीक है, तो जो हमने प्रेशर डिक्रीज किया है बाय 10 बार से डिक्रीज किया तो कितना बचा, P एक्सटर्नल 90 बचा। तो अगर ये P एक्सटर्नल प्रेशर तुम्हारा 90 बार बचता है और P इंटरनल कितना था, 100 बार था, दैट मीन्स तुम्हारा P इंटरनल प्रेशर तुम्हारा ज्यादा होगा। P इंटरनल किसका प्रेशर है, गैस का। ठीक है, तो गैस का कितना प्रेशर है, 100 बार है, जो कि तुम्हारा क्या है, ज्यादा है, दैट मीन्स गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो गैस क्या करेगी, वर्क डन करेगी। कौन सा वर्क डन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन करेगी। गैस अपना वर्क डन करेगी, कौन सा, एक्सपेंशन वाला वर्क डन करेगी, गैस तुम्हारी एक्सपेंड होगी यहाँ से। ठीक है, दूसरी पिक्चर बनाते हैं हम इसकी, जिसमें तुम्हें दिखाई देगा कि वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, रिजल्टेंट जो तुम्हारी गैस है वो क्या कर रही है, एक्सपेंड करेगी। ठीक है, तो इसका हम एक दूसरी पिक्चर बना देते हैं। ये तुम्हारी पिस्टन हो गई, पहले तुम्हारी गैस का कितना वॉल्यूम था, वॉल्यूम भी इतना और बढ़ गया है, दैट इज dV। ये तुम्हारा चेंज हो गया क्योंकि गैस ने एक्सपेंशन किया ऊपर। चिपके देखो यहाँ से, यहाँ पे वॉल्यूम था तुम्हारा सिर्फ V वॉल्यूम, बट यहाँ पर पहले इतना वॉल्यूम था तुम्हारा सिर्फ V, अब क्या हुआ, बढ़ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना बढ़ा है, dV से इंक्रीज हुआ, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया तुम्हारा, V प्लस में dV। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ गैस ने काम किया, कुछ ना कुछ गैस ने वर्क डन किया है। कौन सी कंडीशन में,
आइसोथर्मल। टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है, 30 है 50 है जितना भी है वो तुम्हारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वॉल्यूम तुम्हारा इंक्रीज कर गया है V प्लस में dV। पहले तुम्हारा V था, अब कितना हो गया dV और बढ़ गया है, तो टोटल कितना हुआ V फाइनल इज इक्वल टू V प्लस में dV। तो यहाँ पर वर्क डन तुम्हारा हुआ है वर्क ऑफ एक्सपेंशन माइनस में P डेल V। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू माइनस P डेल V। दैट मीन्स तुम्हारा यहाँ पर प्रेशर में कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। ये कौन सा प्रेशर है तुम्हारा, इंटरनल प्रेशर, क्योंकि इंटरनल प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट है, 100 बार गया तो 100 बार ये। बट यहाँ पर जो dV है दैट इज क्या है तुम्हारा, चेंज इन वॉल्यूम, और यही वॉल्यूम तुम्हारा चेंज हो रहा है। पहले V वॉल्यूम था तुम्हारा, अब कितना, पहले V था, अब क्या हो गया dV और ऐड हो गया, दैट मीन्स dV एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो ये कौन सा वर्क बना, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। और मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था कि माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि वर्क ऑफ एक्सपेंशन अगर होता है तो हम माइनस का साइन लगाते हैं बाय कन्वेंशन। ठीक है, अब हम इसको आगे डिराइव करेंगे। नेक्स्ट देखो इसमें क्या करना है हमें। इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, स्मॉल dp से हमने चेंज किया था प्रेशर। ऐसा हम 3-4 बार करेंगे कि dp प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर को हम dp से डिक्रीज कर रहे हैं बाय इंफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स में करेंगे इसको। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने प्रेशर को 3-4 बार ऐसे ही डिक्रीज करना है, बहुत सारे स्टेप्स में डिक्रीज करेंगे। तो इसका हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, वर्क ऑफ एक्सपेंशन में इसका हम टोटल वर्क डन निकालेंगे माइनस P डेल V। पहले वॉल्यूम हमारा इनिशियल V1 था, फिर V2 हो गया है, यहाँ पर वर्क डन क्या होगा W1 और W2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा इनिशियल वर्क डन था W1 और ये तुम्हारा फाइनल दैट इज W2 हो जाएगा। तो माइनस का PV है, इसको हमने इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम टोटल वर्क डन निकाल सके। dV को हम चेंज कर रहे हैं V1 से V2, ये तुम्हारा इनिशियल, ये तुम्हारा फाइनल। अब आइडियल गैस इक्वेशन पता है सबको क्या होती है, P इज इक्वल टू nRT। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, P इज इक्वल टू nRT होता है। यहाँ से प्रेशर निकालो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो nRT डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसको यहाँ पर रख दो प्रेशर की वैल्यू। प्रेशर क्या है माइनस nRT बाय V dV V1 बाय V2। ये सभी के ऊपर डिफरेंशियल साइन था एक्चुअली, सभी के ऊपर है V1 से V2 हमने चेंज किया। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा n नंबर ऑफ मोल्स है, कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, सिर्फ dV वेरिएबल है। तो हम dV को ही इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे। तो माइनस nRT dV बाय V एट V1 से V2। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ये डिफरेंशिएट करेगा तुम्हारा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है इस रिएक्शन में। तो ये जब भी तुम्हारे पास ऐसी इक्वेशन बनती है dV बाय V, इसको अगर हम डिफरेंट, अगर इसको तुम इंटीग्रेट करते हो तो हमेशा लॉगरिथम के टर्म तुम्हारे पास आती है, दैट इज ln V हो जाएगा तुम्हारा ये। तो यहाँ पर क्या टर्म आई तुम्हारे पास, ln V आ जाती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं यहाँ पर ln V माइनस nRT ln V, इसको हम वैल्यू पुटअप करेंगे V1 से V2, इसकी हम दो वैल्यू पुटअप करेंगे, V1 से V2 हम दो इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस nRT ln V2 बाय V1 फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल। ये तुम्हारा आ गया वर्क डन, आ गया फाइनल वर्क डन। तो फाइनल वर्क डन किसके इक्वल आया, ये समझ में आ रहा है ना, लॉगरिथम V कहाँ से आया तुम्हारा। जब भी तुम्हारे ऐसे कोई भी टर्म्स तुम्हें गिवन हो, dV बाय V, dP बाय P हो सकता है, कुछ भी ऐसे टर्म हो, तो हमेशा नेचुरल लॉगरिथम वहां पर आता है, और जिसका तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, जिसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, वहां पर वॉल्यूम आ जाएगा। जिसको भी कर रहे हो, P को कर रहे हो तो P आ जाएगा, V को कर रहे हो तो V आ जाएगा। और इसके हमने वैल्यू पुटअप की है V2 से V1। ये तुम्हारे पास क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिएक्शन। अब हमें ये देखना है कि इस रिएक्शन में कौन कौन सी चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेल्टा U। डेल्टा U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जब इंटरनल एनर्जी होती है वो हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। अगर तुम्हारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इसमें चेंज 0 है, फिर भी 0 हो जाएगा, तो चेंज इन U क्या हो जाएगा 0 फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसी तरह से डेल्टा H निकालोगे, डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा U प्लस में P डेल V। ये आगे आ जाएगी पूरी इक्वेशन तुम्हारे पास। ठीक है,
तो इस इक्वेशन में ये H क्या है तुम्हारा एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में P डेल V हो जाएगा। अब इसको तुम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर सकते हो एनआरटी इक्वेशन से। आइडियल जो गैस इक्वेशन होती है वहां से इसकी वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में NR डेल्टा T। टेम्परेचर ही चेंज होता है इसमें क्योंकि N और R दोनों कांस्टेंट है। PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, यहाँ से PV इज इक्वल टू NRT है तो PV के इक्वल हम क्या रख सकते हैं NRT। वहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा इस इक्वेशन, सॉरी टेम्परेचर चेंज होगा इस इक्वेशन में। अब टेम्परेचर तो तुम्हारा 0 है, इस रिएक्शन में रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल कंडीशन है, दैट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो सिंपल सी बात है, तो जो तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है इसमें तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और ये तो 0 है ही हमें पता है क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो डेल्टा H इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ला क्या कहते हैं, चेंज इन टाइम इज इक्वल टू dQ प्लस में dW। अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना तो इसको रख दो, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि चेंज इन इंटरनेस इज इक्वल टू Q प्लस में W तुम्हारे पास होता है। अब हमें पता है ये तुम्हारा 0 है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, चेंज इन इंटरनेस दैट इज तुम्हारा 0। अगर ये 0 होता है तो Q प्लस में W किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हीट निकालनी है दैट इज इक्वल टू माइनस W। तो ये हमने 4 टर्म्स निकालनी है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कि चेंज इन इंटरनेस वो भी 0 क्योंकि तुम्हारी आइसोथर्मल कंडीशन है। वर्क डन जो है माइनस Q के इक्वल है, फिर Q माइनस W के इक्वल हो जाएगी। इंटरनेट में चेंज 0, डेल्टा H में 0, कुछ भी मत याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो डेल्टा H डेल्टा U दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा H भी 0 होगी, डेल्टा U भी 0 होगी क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।